चलिए, हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, वही कहानी हर बार दोहराई जाती है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। मतलब जब चलता है तो धीमे धीमे करके आगे बढ़ता है और सारा गेन एक ही दिन में उड़ जाता है। क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स, हर्ष से समझते हैं, और कहीं पर मौके हैं या नहीं है। क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स, पहली कंपनी कौन सी होगी हर्ष? जी, ACME पहली कंपनी सोलार जो बेसिकली सेक्टर से जुड़ी हुई है। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 1319 के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने सबसे पहले कहा है कि कंपनी जो है एक मिड साइज सोलर डेवलपर से भारत की बड़ी फर्म, यानी कि जो फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यानी कि अब मिड साइज से निकल कर ये लार्ज साइज में जाने बढ़ रही है इस तरफ। दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पे कही कि चाहे आप सोलर की बात कर लीजिए, विंड की बात कर लीजिए, स्टोरेज की बात कर लीजिए, कंपनी 24/7 जो है इस पूरे स्ट्रक्चर की तरफ यहाँ पे फोकस कर रही है एग्रेसिवली। पावर कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स इन्होंने गिनवाए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिहाज से। यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक तो जो इनका पोर्टफोलियो है FDRE के हिसाब से वो 49% है, जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। प्रोजेक्ट्स जो है ये समय पे पूरा कर रहे हैं तो एक बेहतर रिटर्न दिखता है यहाँ पे, जिससे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 12 से 13% के आसपास है। FY 25 से लेके 28 के बीच में जो एबिटा है वो करीब 63% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ने की संभावना दिख रही है यहाँ पे। और चौथा पॉइंट, इनको वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक दिख रहे हैं। अगर आप FY 28 के एस्टिमेट्स देखें, एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा देखें, तो वो 8x पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि पीयर्स के मुकाबले ये काफ़ी सस्ता दिख रहा है यहाँ पे। और इसलिए इन्होंने जो अपने टारगेट्स हैं वो काफ़ी आप ऊपर कर दिए हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। ACME सोलार 270 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यार कई बार स्टॉक सिलेक्शन में मेरे और हर्ष के विचार काफ़ी मिल जाते हैं। ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बातचीत की थी, इस पर इन्वेस्टेक की रिपोर्ट भी आ गई है, 319 के टारगेट। पहले सेगमेंट में शायद इससे बातचीत हुई थी। सौरभ जी, आप बता दीजिए इस पर ACME सोलार पर क्या व्यू है आपका? 319 के टारगेट दिए जा रहे हैं इन्वेस्टेक की तरफ से, सहमत हैं इस रिपोर्ट से आप? सौरभ जी, आवाज़ मिल रही है आपको? अरे माफ़ कीजिएगा, सुधांशु जी। हाँ सर, बताएं प्लीज। जी सर, ये इस रिपोर्ट से सहमत हैं सर आप इन्वेस्टेक की? सर देखिए, इस समय नो डाउट जो हमारा फ्यूचर है वो सोलर है कहीं ना कहीं जी। तो मैं उनकी रिपोर्ट से सहमत हूँ, लेकिन जो लोग हैं उन्हें विजन थोड़ा सा लंबा रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हुए 319 के रिपोर्ट से जो टारगेट दिए गए उससे सहमत है यहाँ पर सुधांशु जी। चलते हैं हर्ष के पास और अगली कंपनी तलाशते हैं। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, लेंसकार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यूएशन को लेकर बहुत सवाल उठे थे एक टाइम में, लेकिन कंपनी अपने जो इनका जो प्राइस बैंड था उसके हिसाब से आगे बढ़ता हुआ दिखा। HSBC की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह 513 के भाव इन्होंने दिए यहाँ पे। अब इन्होंने कहा है कि कंपनी के देखिए 2 पॉजिटिव पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, जो कंपनी का पूरा प्रोडक्ट है, जो रॉ मटेरियल होता है या फिर जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है पूरा कंपनी खुद करती है। यहाँ पे कोई बीच में कोई कंट्रोल है नहीं, सिर्फ कंपनी जो है सीधे डायरेक्टली इससे जुड़ी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि ग्राहकों को जो भी चीज़ें बेची जाती हैं उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सीधा डायरेक्टली जो है वो सेलिंग होती है। अब इन्होंने कहा कि जो मार्केट साइज़ है वो बढ़ रहा है, कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो ग्रोथ को साफ तौर पर सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे ना सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल भी जो है कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है, जिससे मार्जिन में सुधार होने की आने वाले क्वार्टर में संभावना दिख रही है। FY 25 से लेकर 28 के बीच में रेवेन्यू को अगर आप देखें तो वो 23% के आसपास जो है। एबिटा अगर आप CAGR के हिसाब से देखें तो 49% बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन उन्होंने फिर एक यहाँ पर रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ कही है कि भाई जो कंसर्न है वो वैल्यूएशन है। अभी भी वैल्यूएशन इसको महंगे दिखते हैं, तो अपसाइड की संभावना नहीं दिखती है। अंबाला मैम, लेंसकार्ट पे पहले भी आपसे कई बार बातचीत हुई है, नई रिपोर्ट आई है HSBC की, 513 के टारगेट, आप क्या व्यू ले रही हैं इस पर? बिल्कुल जी, जब ये रिपोर्ट आई है तो ये 498 पे चल रहा है, 2.5% के लिए रिपोर्ट छपी है ये। अपसाइड के लिए मैम उन्होंने बोला कि चांसेस नहीं है रिपोर्ट के अंदर, ये लाइन उन्होंने कोट करी है। यस, तो मैं 513 तो मैं नहीं, मतलब 513 भी नहीं लग रहा है मुझे। बाकी 2% अपसाइड, एक्चुअली 5% अपसाइड डाउन इसके लिए इजीली है। मुझे जो डाउन साइड लगती है इसमें, मैं मतलब टू बी स्पेसिफिक, जब डाउन साइड की बात कर रहे हैं तो एक डाउन साइड जो एक लगती है नंबर वाइज हिट होने लायक, वो 430-50 की रेंज है, और अभी ये ऑलरेडी 498 रुपए के पास में है। सो वहां पर भी मेरा व्यू ये नहीं है कि हमको खरीद लेना है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर आप इसमें हैं तो हो सके तो पोजीशन हल्का करिए, क्योंकि 450-30 तो आना ही है। उसके बाद डिपेंड करेगा जो रिजल्ट्स आएंगे, जो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आते हैं उसके लाइट में, उसके रेफरेंस से इसका फर्दर एक्चुअल पॉइंट कहाँ तक जा सकता है। वो 400 जाएगा कि या फिर वो 370 जाएगा, आई डोंट नो। तो वो
फर्दर जो रिपोर्ट्स आएंगे, जो फाइनेंशियल डेटा आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट एज ऑफ नाउ 450 430 इज वेरी मच पॉसिबल। तो व्यू मेरा बेयरिश है इस पर। जी। तो अब इन्होंने व्यू बेयरिश बोला, नंबर ऊपर का दिया है, तो वहां पे कंफ्यूजन हुआ है। अच्छा, ये चलिए कोई बात नहीं मैम, आपने क्लैरिटी दे दी और क्या चाहिए। चलिए चलते हैं हर्ष के पास। और हर्ष, आज की तीसरी कंपनी जी ONGC की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और CLSC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 415 रुपये के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो ऊपर के टारगेट करीब 60% से ऊपर का अपसाइड इनको दिख रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे कहा है। अब इन्होंने कहा है कि देखिए, क्रूड भले ही $100 प्रति बैरल के आसपास बना रहे, लेकिन ये जो कंपनी है साफ तौर पे इसको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। पिछले कुछ सालों में इन्होंने साफ तौर पे जो सुपर नॉर्मल रिटर्न्स होते हैं वो दिखाए हैं, तो इनको लगता है कि ये जो स्थिति है वो आगे भी जारी रहेगी। यहाँ पर इन्होंने एक और सिनेरियो रखा है कि अगर ब्रेंट क्रूड जो है $90 प्रति बैरल के आसपास भी रहता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ONGC में एक मजबूत डिमांड बनी रहेगी। यहाँ पे कंपनी जो है वो काफ़ी बेहतर स्थिति में जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ऊंचे तेल से यहाँ पर हम लोग सब जानते हैं जो अपस्ट्रीम कंपनियाँ होती हैं उनको फ़ायदा होगा। रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन की गई है। और उन्होंने ये कहा है यहाँ पर कि ऑटो फ्यूल के लिए ब्रेक इवन का जो स्तर है वो 85 से लेकर $80 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है मार्जिन जो है वो कंपनी के लिए बेहतर होंगे। संक्षिप्त टिप्पणी सर, बताइए सर, कैसे देख रहे हैं आप ONGC पे टारगेट 415 के? सर 260 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करें। जो भी पोजीशन है, फ्रेश बाइंग से अभी आप इससे बचें। फ्रेश बाइंग से बचने की सलाह यहाँ पर दी गई है, तो बहुत ज़्यादा सहमत यहाँ पर नहीं है सुधांशु जी इस रिपोर्ट के साथ। चलिए आखिरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आज की लास्ट कंपनी कौन सी होगी? जी, इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। ये आखिरी कंपनी है यहाँ पर और नोमरा की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 1810 रुपये के लक्ष्य है। अब कंपनी की तरफ से जो नए एक्विजिशंस होते हुए दिखे, जो अमेरिकी कंपनी है जिसमें आप ये नाम है ऑप्टिमम हेल्थ केयर और दूसरा जो है स्ट्रोटस जो नाम है वो निकल के आ रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि FY27 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो करीब 2.5% बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पे उसमें योगदान रहेगा। लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ा रही है। यहाँ पे नए क्लाइंट्स जुड़ते हुए दिखेंगे। यहाँ पे जो एक्विजिशंस हैं उसमें अर्निंग को लेकर अगर बात की जाए तो वो एक न्यूट्रल, इन्होंने कहा है कि ये न्यूट्रल की स्थिति दिखाएगी, लेकिन स्ट्रेटजी वाइज नीश और साफ तौर पर जो एक्विजिशन है इसको एक बड़ा कदम मान के चल रहे हैं। चलिए ठीक है। इन्फोसिस पे 1810 के टारगेट, यानी कि करीब करीब 550 रुपये ऊपर के टारगेट नोमरा की तरफ से दिए गए। मैम, नोमरा की इस रिपोर्ट से कितनी सहमत हैं आप? 100%। और बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि अपनी पोजीशन को ग्रेजुअल मोड पे बनाओ। आज ये 1272 के आसपास में है। अप टू 60% कैन बी एक्यूमुलेटेड हियर। रिमेनिंग को बचा के रखना, या तो प्रॉफिट पिरामिडिंग करिएगा जब ये 1370 के ऊपर निकल जाए, और एल्स अगर मौका मिले तो थोड़ा प्राइस को एवरेज लोअर प्राइस लाने की कोशिश करना, जिसमें कि अगर मौका मिले तो ही ये कंडीशन आएगी 1170 के आसपास अगर दिखे तो वहां पर थोड़ा बहुत एवरेज कर लेना। तो दोनों ही कंडीशन में टारगेट जो है बहुत लाइकली पॉसिबल है। बस इन्वेस्टर बन के बैठना रादर टू बी अ ट्रेडर।